नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट पक्का कराने वाले स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, फाइनल से पहले ही योगी सरकार ने मोहम्मद शमी पर तोहफों की बरसात कर दी है। एक नहीं बल्कि दो गिफ्ट मोहम्मद शमी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। दरअसल मोहम्मद शमी के गांव में योगी सरकार एक मिनी स्टेडियम बनवाने जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक ओपन जिम बनाने का फैसला भी उनके गांव में लिया गया है। ये दरअसल जानकारी जो है वहां के जो कलेक्टर हैं, जो डीएम हैं, उनकी तरफ से दी गई है। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी और वहां पर्याप्त जमीन है और उपयुक्त जमीन है, तो उसका प्रस्ताव हम लोग शीघ्र बनाकर भेज रहे हैं। शासन द्वारा 20 मिनी स्टेडियम के बनाने के निर्देश थे, उसमें जनपद अमरोहा का भी एक मिनी स्टेडियम था जो चयनित होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ये धुआंधार गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें अकेले 7 विकेट छटके और टीम इंडिया को फाइनल में जगह दिलाने में एक अहम भूमिका मोहम्मद शमी ने निभाई, जिसके बाद एक छोटे से गांव का एक लड़का आज कहीं ना कहीं विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान और साथ ही करोड़ों उनके फैंस आज बन चुके हैं। और यही वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा से वो ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में योगी सरकार ने उनके लिए तोहफों की बरसात कर दी है। मोहम्मद शमी के गांव में उत्तर प्रदेश सरकार एक स्टेडियम बनाने पर काम कर रही है और जमीन का चयन प्रक्रिया में है और शीघ्र ही उच्च कोटि का एक स्टेडियम वहां निर्माण कराया जाएगा, जिससे आने वाली प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को मौका मिल सके और गांव के बच्चे देश दुनिया। कल भारत फाइनल में उतरेगा और भारत ने सभी मैचों में विजयश्री हासिल की है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी वर्ल्ड क्लास है और दुनिया में सभी टीमों से बेहतर खेल का प्रदर्शन भारत के टीम ने किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को, कप्तान साहब को, रोहित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि कुशल प्रबंधन के बदौलत भारत ने दुनिया में क्रिकेट के मामले में अपना परचम फैलाने का काम। लेकिन फाइनल से पहले ही उनके लिए और साथ ही उनके गांव के लिए, गांव के युवा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके बाद अब जाहिर तौर पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा मोहम्मद शमी और उनके गांव को दिया है। अमरोहा के जो जिलाधिकारी हैं यानी डीएम हैं राजेश त्यागी, उनकी तरफ से जानकारी दी गई और ये बताया गया कि यूपी सरकार ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में एक मिनी स्टेडियम और एक ओपन जिम बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने दरअसल ये बताया कि जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं यानी सीटीओ, वो अपनी टीम के साथ शमी के गांव पहुंचे और स्टेडियम के लिए वहां पर जमीन का सर्वे भी किया गया है। तो ये तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और साथ ही योगी सरकार के मुताबिक सहसपुर अलीनगर में करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर स्टेडियम बनाने की तैयारी है। इस स्टेडियम में अलग अलग तरह के खेलों की सुविधा होगी और कोचिंग की भी जो व्यवस्था है वो स्टेडियम में होगी। सरकार के मुताबिक इससे इस जिले के खिलाड़ियों को तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा ही, लेकिन जो आसपास के जिला हैं उसमें भी जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे दरअसल खेल के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ इस स्टेडियम के जरिए मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मोहम्मद शमी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने अपने गांव में खुद एक ग्राउंड तैयार किया है। जब कभी वो गांव आते हैं तो इसी ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस करते हैं, गांव के बच्चों को भी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो मोहम्मद शमी का जो कहीं ना कहीं एक सपना है, अब उसे साकार करने की तैयारी
योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर ली है और मोहम्मद शमी वो भारत के स्टार गेंदबाज बन चुके हैं जिन पर अब निगाहें टिकी हुई हैं फाइनल मुकाबले में कि आखिर वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे और क्या भारत को ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल पाएगी। हालांकि उम्मीद है, दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर है, फैंस के कहीं ना कहीं सपना है जो पूरा करने की तैयारी जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने की है। लेकिन मोहम्मद शमी उसमें एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है जब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला था और एक वक्त पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो टूट रही थी, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपनी जो गेंदबाजी से कहीं ना कहीं वहां पर परचम लहराया है, उसकी बदौलत भारत को फाइनल में एंट्री दिलाई है। अब जो फाइनल मुकाबला है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा और मोहम्मद शमी जिन्होंने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मैच खेले हैं और 23 विकेट चटकाए हैं, वो किस तरह का प्रदर्शन वहां पर दिखाएंगे इसकी उम्मीद है कि बेहतर ही होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि अब तक 6 मैच में 5.1 की इकोनॉमी से 23 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। वो 2 बार 5 विकेट ले चुके हैं 2 मैच में, वहीं एक बार 4 विकेट उन्होंने लिए और जो सेमीफाइनल मुकाबला था यानी जो फाइनल का टिकट जब पक्का होना था तो मोहम्मद शमी ने उस मैच में अकेले 7 विकेट चटकाकर कहीं ना कहीं भारत को फाइनल का टिकट पक्का कराया है। तो ऐसे में अब योगी सरकार ने ये तोहफों की बरसात मोहम्मद शमी के लिए कर दी है। एक मिनी स्टेडियम उनके गांव में बनने जा रहा है, इसके अलावा एक ओपन जिम बनाने की तैयारी भी कर ली है और गांव के जो दौरा है वो अधिकारियों ने किया है। गांव के लोग, उनके परिवार के लोग जाहिर तौर पर बेहद खुश हैं कि उनके गांव का एक लड़का, एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का किस तरीके से विश्व स्तर पर अब अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है और स्टेडियम और ओपन जिम बनने से शमी की तरह प्रतिभाओं को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। और ये अपने आप में खास है क्योंकि मोहम्मद शमी ने जब इस तरीके से भारत को फाइनल में एंट्री दिलाई तो जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नेता थे, तमाम जो बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया और ये कहा कि ये है स्टार गेंदबाज भारत का जिन्होंने फाइनल में एंट्री दिलाई है। तो जाहिर तौर पर अब योगी सरकार ने ये कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी कर ली है कि दरअसल प्रशासन जो है वो स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहा है, एक ओपन जिम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन मोहम्मद शमी का ये जो सफर था एक गांव से निकलकर अमरोहा के और इस तरीके से विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान कायम करना, हालांकि इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। सबने देखा कि किस तरीके से उनकी पत्नी के साथ उनके जो मतभेद थे वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा विवादों में रहे। जिस तरीके से हसीन जहां जिनसे उन्होंने 2014 में शादी की थी, उसके बाद उन्होंने ही 2018 में कई गंभीर आरोप मोहम्मद शमी पर लगाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर, इसके अलावा मैच फिक्सिंग तक का आरोप हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर लगाया। उसके बाद मोहम्मद शमी ने कई बार आत्महत्या करने का विचार भी उनके दिमाग में आया, लेकिन उन सब से उभरते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके से भारत के लिए खेलना और इस तरीके से खेलना जाहिर तौर पर उनके लिए ये तोहफा सरकार की ओर से अब दिया गया है। अब देखना यही होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसमें मोहम्मद शमी क्या भारत को ये ट्रॉफी दिलाने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे जितना फाइनल का टिकट पक्का करवाने में भूमिका निभाई है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सपना एक ही है कि वर्ल्ड कप 2023 की ये जो ट्रॉफी है ये दरअसल भारतीय टीम को ही मिले, ये भारतीयों को ही मिले। तो इस सपने को लेकर तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं जोश और उत्साह लोगों में भरपूर है। एक कहीं ना कहीं जो
देशभक्ति की भावना वाला माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली और तमाम जो खिलाड़ियों के गांव हैं, शहर है, वहां पर जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बात गौर करने वाली ये है कि हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद मोहम्मद शमी को मौका मिला, लेकिन मोहम्मद शमी ने उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया है और जिसका फायदा न सिर्फ मोहम्मद शमी को हुआ है बल्कि उनके गांव के लोग, यानी अमरोहा का एक छोटा सा गांव जहां पर अब प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मिनी स्टेडियम और साथ ही एक ओपन जिम बनाने का फैसला जो है वो सरकार ने कर लिया है। हालांकि जानकारी ये भी दी गई है कि शासन द्वारा 20 मिनी स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए थे और उसमें अमरोहा का एक स्टेडियम प्रस्तावित है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मोहम्मद शमी को लेकर सामने आ रही है, जो फाइनल से पहले एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से मोहम्मद शमी और उनके गांव वालों को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।